एवरीवन। कॉम्प्लेक्स नंबर में अब हम नेक्स्ट थ्योरम प्रूव करने जा रहे हैं। क्या है थ्योरम, पहले ये समझते हैं। इस थ्योरम के अकॉर्डिंग द ऑगुमेंट ऑफ प्रोडक्ट ऑफ टू कॉम्प्लेक्स नंबर, दैट मीन्स अगर आप दो कॉम्प्लेक्स नंबर का प्रोडक्ट करते हैं देन उनका ऑगुमेंट निकालते हैं तो वो दोनों के अलग अलग ऑगुमेंट के सम के बराबर होगा। अब पहले हमें पता होना चाहिए कि ऑगुमेंट क्या है। मैंने आपको बताया था कि अगर कोई भी कॉम्प्लेक्स नंबर z है तो आप उसको लिख सकते हो r e की पावर i थीटा, दैट इज ऑल्सो कॉल्ड पोलर स्टैंडर्ड फॉर्म। हमने इसकी पूरी प्रूविंग पढ़ा था। तो यहाँ पे जो भी r होता है हम उसको मॉडुलस कहते थे, और जो भी थीटा आपको दिया जाएगा थीटा इज कॉल्ड ऑगुमेंट। दैट मीन्स हमें ऑगुमेंट का मतलब क्या समझना है, ऑगुमेंट का मतलब थीटा होगा। इस थ्योरम को प्रूफ करने के लिए मैंने दो कॉम्प्लेक्स नंबर लिया। पहला कॉम्प्लेक्स नंबर मैंने माना z1 इज इक्वल्स टू r1 e की पावर i थीटा 1। दैट मीन्स यहाँ पे मॉडुलस है r1 और थीटा 1 यहाँ पे ऑगुमेंट दिया गया है। मैंने एक और कॉम्प्लेक्स नंबर माना z2 जिसकी वैल्यू दी गई है r2 e की पावर i थीटा 2। आपसे कह रहा है जब आप इन दोनों का प्रोडक्ट करेंगे तो उसके बाद जो इनका ऑगुमेंट आने वाला है ये दोनों के ऑगुमेंट के सम के बराबर होता है। क्या है एक बार समझते हैं। मैंने सबसे पहले जो z1 माना है उसका ऑगुमेंट लिखा। ऑगुमेंट को लिखने के लिए हम लिखते हैं arg, और मैं z1 का ऑगुमेंट निकालने जा रही हूँ तो मैंने ब्रैकेट में z1 लिखा। इसका ऑगुमेंट हमें क्या दिया गया है, थीटा 1। अगर आप z2 का ऑगुमेंट निकालेंगे तो z2 का ऑगुमेंट आपको मिल जाएगा थीटा 2। क्लियर। अब मैं दोनों कॉम्प्लेक्स नंबर का प्रोडक्ट करने जा रही हूँ। दैट मीन्स z1 इंटू z2 अगर आप करेंगे तो ये वैल्यू हो जाएगी r1 e i थीटा 1 इंटू r2 e i थीटा 2। इसको मैंने थोड़ा अरेंज किया तो हम लिख सकते हैं r1 इंटू r2 e की पावर i मैंने बाहर कॉमन ले लिया और थीटा 1 प्लस थीटा 2 ऐड हो जाएगा। दोनों के कॉमन बेस है e, इसलिए मैंने इनकी पावर्स को ऐड कर दिया। आप अगर इसका ऑगुमेंट निकालेंगे दैट मीन्स ऑगुमेंट ऑफ z1 इंटू z2, तो यहाँ पे पावर क्या आ रही है, e की पावर में i के साथ जो भी लिखा है दैट इज कॉल्ड ऑगुमेंट। तो ऑगुमेंट की वैल्यू क्या हो गई, थीटा 1 प्लस थीटा 2। हमें पता है जहां पे भी थीटा 1 है, थीटा 1 क्या है, थीटा 1 इज द ऑगुमेंट ऑफ z1, और थीटा 2 क्या दिया गया है हमें, थीटा 2 इज द ऑगुमेंट ऑफ z2। दैट मीन्स ऑगुमेंट ऑफ प्रोडक्ट ऑफ टू कॉम्प्लेक्स नंबर इज इक्वल टू द सम ऑफ देयर ऑगुमेंट। मतलब जब भी आप दो कॉम्प्लेक्स नंबर को प्रोडक्ट करने के बाद उनका ऑगुमेंट निकालते हैं तो वो उनके अलग अलग ऑगुमेंट के सम के बराबर होता है। दैट मीन्स हमने थ्योरम को प्रूव कर लिया। थ्योरम को प्रूव करने के लिए फिर से ध्यान रखिए, आपको पहला कॉम्प्लेक्स नंबर z1 लेना है जिसकी वैल्यू है r1 e की पावर i थीटा 1, और आपको दूसरा कॉम्प्लेक्स नंबर z2 लेना है जिसकी वैल्यू है r2 e की पावर i थीटा 2, और आप इनके ऑगुमेंट निकाल के थ्योरम को प्रूव कर सकते हैं। अब हमें जो नेक्स्ट थ्योरम दी गई है वो कुछ ये है। नेक्स्ट थ्योरम के अकॉर्डिंग अब अगर आप दो कॉम्प्लेक्स नंबर का क्वोशिएंट निकालते हैं दैट मीन्स आप उनको डिवाइड करते हैं तो ये उनके अलग अलग ऑगुमेंट के डिफरेंस के बराबर होता है। इसको प्रूव करने के लिए मैंने फिर से पहला कॉम्प्लेक्स नंबर z1 माना जिसकी वैल्यू है r1 e की पावर i थीटा 1, और मैंने दूसरा कॉम्प्लेक्स नंबर z2 माना जिसकी वैल्यू है r2 e की पावर i थीटा 2। अब अगर आप पहले वाले का ऑगुमेंट निकालेंगे तो मैं उसको लिख सकती हूँ ऑगुमेंट ऑफ z1, इसकी वैल्यू फिर से हमें पता है क्या होगी, थीटा 1। और अगर मैं दूसरे वाले कॉम्प्लेक्स नंबर का ऑगुमेंट निकालूंगी तो ऑगुमेंट ऑफ z2 की वैल्यू आएगी थीटा 2। अब मैं दोनों कॉम्प्लेक्स नंबर को डिवाइड करने जा रही हूँ। दैट मीन्स z1 अपॉन z2 निकालने जा रहे हैं हम। z1 की वैल्यू थी r1 e की पावर i थीटा 1, और हमें z2 की वैल्यू दी गई थी r2 e की पावर i थीटा 2। हम इसको लिख सकते हैं r1 अपॉन r2 e की पावर, दोनों बेस सेम है तो हम इसको लिख सकते हैं e की पावर, ये i थीटा 2 ऊपर जाएगा तो हो जाएगा माइनस में, मैंने i कॉमन ले लिया तो हमें क्या मिल जाएगा, थीटा 1 माइनस थीटा 2। अब अगर आप इसका ऑगुमेंट निकालेंगे तो ये आएगा ऑगुमेंट z1 अपॉन z2, दिस इज इक्वल्स टू थीटा 1 माइनस थीटा 2, क्योंकि यहाँ पे e की पावर में क्या लिखा हुआ है, थीटा 1 माइनस थीटा 2। हमें पता है थीटा 1 का मतलब है आर्गुमेंट ऑफ z1, फिर मैंने माइनस लिखा, और थीटा 2 का मतलब है आर्गुमेंट ऑफ z2। दैट मीन्स अगर आप दो कॉम्प्लेक्स नंबर को डिवाइड करने के बाद उनका आर्गुमेंट निकालते हैं तो वो दोनों के अलग अलग आर्गुमेंट के डिफरेंस के बराबर होता है। दिस इज अ थ्योरम सेकेंड। कॉम्प्लेक्स नंबर में जो हमें नेक्स्ट थ्योरम दी गई है दैट इज डे मॉवर्स थ्योरम। इसकी प्रूविंग नहीं है आपके सिलेबस में बट इसके एप्लीकेशन जरूर दिए गए हैं।
De Moivre's थ्योरम के अकॉर्डिंग अगर मुझे कोई भी वैल्यू दी जाए cos थीटा प्लस i sin थीटा और इसकी पावर कोई भी पॉजिटिव नंबर n हो, तो आप इसको लिख सकते हो cos n थीटा प्लस i sin n थीटा। दैट मीन्स जो भी इसकी पावर होती है वो इसके एंगल में मल्टीप्लाई हो जाती है। यहाँ पे थीटा इसका एंगल आप कह सकते हो cos थीटा का, तो जो भी आपकी पावर होगी वो पावर हमेशा कहाँ मल्टीप्लाई हो जाएगी, उसके एंगल में या उसकी थीटा में मल्टीप्लाई हो जाएगी। इसी एप्लीकेशन को यूज करके हमें एक क्वेश्चन प्रोवाइड किया गया है। हमसे कहा गया है कि कोई भी कॉम्प्लेक्स नंबर दिया गया है 1 प्लस आई की पावर 1/3, आपको इसकी वैल्यूज बतानी है। अगर आपको इनकी वैल्यू निकालनी है तो सबसे पहले आपको इनको ट्रिग्नोमेट्रिक फॉर्म में बनाना होगा। ट्रिग्नोमेट्रिक फॉर्म में बनाने के लिए मैंने लिखा लेट 1 प्लस आई इज इक्वल्स टू आर कॉस थीटा प्लस आर आई साइन थीटा। हमने पढ़ा है कि हमें ट्रिग्नोमेट्रिक फॉर्म में बनाने के लिए जो भी कॉम्प्लेक्स नंबर दिया जाएगा उसको इस फॉर्म में मानना होता है। अगर आप कंपेयर करोगे यहाँ पे या फिर आप डायरेक्ट आर की वैल्यू निकालोगे तो आर की वैल्यू होती है √x² प्लस y²। x का मतलब हुआ 1, तो ये हो जाएगा 1² और y की भी वैल्यू 1 दी गई है तो 1² दैट इज √2। और अगर आपको थीटा की वैल्यू निकालनी होगी तो थीटा की वैल्यू हो जाएगी tan इनवर्स y/x। दिस इज इक्वल्स टू tan इनवर्स y की वैल्यू 1, x की भी वैल्यू हमें 1 दी गई है तो दिस इज इक्वल्स टू tan इनवर्स 1। हमें पता है 10 π/4 की वैल्यू 1 होती है तो 1 की जगह पे मैं लिख सकती हूँ 10 π/4। tan इनवर्स से 10 की वैल्यू कैंसिल हो जाएगी और हमें थीटा की वैल्यू क्या मिल जाएगी π/4। दैट मीन्स 1 प्लस आई को हम लिख सकते हैं, आर मैंने बाहर कॉमन ले लिया, दिस इज इक्वल्स टू cos थीटा प्लस आई साइन थीटा। आर की वैल्यू हो गई √2 और ये हो जाएगा cos π/4 प्लस आई साइन π/4। बट हमसे 1 प्लस आई को ट्रिग्नोमेट्रिक फॉर्म में नहीं पूछा गया है, हमें 1 प्लस आई की पावर 1/3 निकालना है। अब मैंने पहले इसको ट्रिग्नोमेट्रिक फॉर्म में कन्वर्ट कर लिया, अब हम इसकी पावर 1/3 निकालने जा रहे हैं। मैंने लिखा 1 प्लस आई की पावर 1/3 का मतलब हुआ √2 cos π/4 प्लस आई साइन π/4 की होल पावर 1/3। आप इसको लिख सकते हो, ये हो जाएगा √2 की पावर 1/3। मैंने √2 की पावर को अलग कर दिया और इसको लिख सकते हैं हम cos π/4 प्लस आई साइन π/4 की पावर 1/3। मैंने √2 की पावर 1/3 को एज इट इज रख दिया और De Moivre's थ्योरम अप्लाई करने से पहले मैंने जो भी एंगल था उनको स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखा। जब आप इनको स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखेंगे तो ये हो जाएगा 2n पाई प्लस π/4, ये स्टैंडर्ड फॉर्म होता है एंगल का। और यहाँ पे हो जाएगा आई साइन 2n पाई प्लस π/4 और यहाँ पे होल पावर 1/3 थी, ये होल पावर 1/3 रहेगी। De Moivre's थ्योरम लगाने से पहले आपको स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखना जरूरी है। फिर से √2 की पावर 1/3 को एज इट इज लिखा मैंने। अब हम यहाँ पे De Moivre's थ्योरम लगाएंगे। De Moivre's थ्योरम लगाया तो जो भी यहाँ पे पावर दी गई थी वो एंगल के साथ मल्टीप्लाई हो गई, तो ये हो गया 2n पाई प्लस π/4 प्लस आई साइन, फिर से ये हो गया 1/3 और ये वैल्यू हो गई 2n पाई प्लस π/4। जब भी आपको इसकी वैल्यू निकालनी होगी तो आपको n की वैल्यू पुट करना होगा। n की वैल्यू क्या पुट करना होगा, जो भी आपको पावर पूछी गई है उससे एक कम। तो हमने n की वैल्यू रखा पहली बार 0, देन मैंने रखा 1 और देन हम वैल्यू क्या पुट करेंगे 0। आपको 1 बाय 1 वैल्यू पुट करनी होगी वैल्यूज निकालने के लिए। पहली बार मैंने n की वैल्यू 0 रखा तो ये √2 की पावर 1/3 आप एज इट इज छोड़ सकते हो। ब्रैकेट के अंदर आएगा cos n की वैल्यू जब आप यहाँ 0 रखोगे ये पूरा 2n पाई पूरा टर्म 0 हो जाएगा और हमें वैल्यू मिल जाएगी cos π/12 प्लस आई साइन π/12। ये n की वैल्यू 0 पे था। दूसरा मैंने रखा तो √2 की पावर 1/3 फिर से एज इट इज रहेगा और ब्रैकेट के अंदर हो जाएगा cos n की वैल्यू अब की बार अगर आप 1 पुट करोगे तो ये हो जाएगा 2 पाई। 2 पाई प्लस π/4 करेंगे हम, फिर 1/3 का मल्टीप्लाई करेंगे, ये कुछ ऐसा आएगा आपको 2 पाई प्लस π/4 और बाहर क्या रहेगा 1/3। अगर आप इसको सॉल्व करेंगे तो 1/3 एज इट इज रहा। मैंने 4 LCM लिया तो ये हो जाएगा 4 2 8, तो 8 पाई प्लस पाई दैट मीन्स
9 पाई। 3 से 9 की वैल्यू कैंसिल हो जाएगी तो हमें ये मिल जाएगा 3 पाई बाई 4 प्लस आई साइन 3 पाई बाई 4। नेक्स्ट अब आपको वैल्यू रखनी होगी 2। जब आप वैल्यू 2 रखोगे तो फिर से अंडर रूट 2 की पावर 1/3 मैंने एज इट इज रखा, ये हो गया cos। जब हम वैल्यू 2 रखेंगे तो ये वैल्यू हो जाएगी n की जगह पे 2 रखा तो 4 पाई। दैट मीन्स हमें नेक्स्ट क्या मिलेगा, 1/3 बाहर एज इट इज रहेगा, ये हो जाएगा 4 पाई प्लस पाई बाई 4। 1/3 को मैंने फिर से एज इट इज रखा। 4 जब आप एलसीएम लोगे तो 4 4 जा 16, ये हो जाएगा आपका 17 पाई। क्लियर। आप इसको सॉल्व करेंगे तो ये हो जाएगा आपका 17 पाई बाई 12 प्लस आई साइन 17 पाई बाई 12। आपकी ये तीन वैल्यूज हो जाएगी विद द हेल्प ऑफ डिमॉर्गन्स लॉ। यहाँ आपको ब्रैकेट में लिखना होगा कि आपने डिमॉर्गन्स लॉ लगाया है, तो मैंने लिख दिया cos थीटा प्लस आई साइन थीटा की पावर अगर n दिया जाएगा तो हम उसको लिख सकते हैं cos n थीटा प्लस आई साइन n थीटा। दिस इज द यूज ऑफ डिमॉर्गन्स थ्योरम। इसकी प्रूविंग आपके सिलेबस में नहीं है, बट ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में पूछा जाता है। सो यहाँ पे आपका कॉम्प्लेक्स नंबर टॉपिक खत्म होता है। अब हम नेक्स्ट वीडियो में इसके आगे टॉपिक को डिस्कस करेंगे। थैंक यू एवरीवन।